श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी। राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराजा गुलाब सिंह। शक्ति सिंह जी, सूरज चांद रहेगा, गुलाब सिंह जी का नाम रहेगा। गुलाब सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुलाब सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुलाब सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तब तक सूरज चांद रहेगा, गुलाब सिंह का नाम रहेगा। तब तक सूरज चांद रहेगा, गुलाब सिंह जी का नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर चंद्रभागा के तट पर, जहां पर महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ था। और आज हम यहां पर मौजूद हैं भारत की एक प्रसिद्ध शख्सियत दादा सुखदेव सिंह गोगामडी जी के साथ, जिन्होंने आज यहां पर महाराजा गुलाब सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत दिनों से आप जम्मू कश्मीर में हैं, इससे पहले राजपूत महासम्मेलन भी किया गया और आज आपने यहां पर महाराजा गुलाब सिंह जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैसा अनुभव कर रहे हैं इस धरती पर आप? ये धरती तो सौरग है, पर सौरग को सरकार ध्यान कम दे रही है सौरग की तरफ। मैं सरकार का इधर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। भाई, ये जो राजा गुलाब सिंह की स्टेचू बना है, जहाँ उनको तिलक करके ये विरासत सौंपी गई थी, इसको पर्यटक स्थल के अंदर लेकर के सरकार इसको आगे बढ़ाए। और इसके साथ साथ युवा हैं, युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की तरफ ध्यान दें। और जो युवा भाई हैं वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी ध्यान देना चाहिए, ताकि शारीरिक इनकी हष्ट पुष्टता बनी रहे। तो मैं युवाओं से यही संदेश दूंगा, संगठित रहो, एक रहो। गोगामडी जी, कहा जाता है जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य जो है वो महाराजों के हाथ में रहा, तब तक सबके साथ न्याय होता रहा, सबको बराबर की जो है वो हिस्सेदारी मिलती रही। लेकिन जब से सरकारें यहाँ पर बनी, एक डेमोक्रेसी आई, उसके बाद से लगातार जम्मू के निवासियों का ये आरोप रहा है कि हमेशा जम्मू के नौजवानों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। कश्मीर की तरफ हर सरकार ने जो है वो ज़्यादा केंद्र जो है दिया है। आप भी आज यहाँ पर आए हैं, इतनी ऐतिहासिक जगह है, जितनी डेवलपमेंट इस स्थान की होनी चाहिए, आपके आइडिया में क्या लगता है आपको, क्या वो हो पाई है? और कश्मीर की तरफ जो हर एक सरकार का झुकाव रहता है, उसके बारे में करनी सेना का क्या विचार है? हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर की तरफ आप ध्यान रखो, हम ये नहीं कहते कश्मीर की तरफ ध्यान मत दो, पर जो जम्मू में ऐतिहासिक स्थल हैं उनको पर्यटक स्थल में लेकर के इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, इनको भी बढ़ाया जाए। राजा गुलाब सिंह जी के नाम से योजनाएं लागू की जाए जम्मू के अंदर और कश्मीर में, क्योंकि ये जगह है ना जो आज जम्मू कश्मीर में जो सरकारें लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात कर रही है, ये राजा गुलाब सिंह जी ने उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में 75 लाख रुपए में खरीदी थी। उस समय 75 लाख रुपए, आज मुंह से बोलना आसान है पर थे नहीं किसी के पास, पर ऐसे राजा गुलाब सिंह जी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के आगे न झुकते हुए उनको 75 लाख रुपए सौंपे और ये जगह यहाँ की जनता के लिए, आवाम के लिए स्थापित रखी, तभी तो आज यहाँ की खुशहाली है, हरियाली है। पर इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ कि इसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो सरकार की तरफ, ये आपकी भूल है, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। जब भी आप भूलने की कोशिश करोगे, करनी सेना आपको सरकार को याद जम्मू कश्मीर के महान डोगरे शासकों की बात करें तो इन्होंने अपनी सरहदें जो है गिलगित बल्चिस्तान तक जो है फैलाई थी। लेकिन अभी पिछले दिनों जब धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर राज्य जो एक बहुत बड़ा राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब यहाँ पर एक मांग ये भी उठती है कि इसको दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये एक हमारे महापुरुषों की, महाराजाओं की एक निशानी थी। आपका इस पर क्या विचार है? ये तो देखो, यहाँ की डोगराओं की जो भावना होगी उसके अनुरूप चलेंगे। यहाँ की जो डोगराओं की जो संस्था है, जो
इनके प्रबुद्ध जन हैं, बुजुर्ग जन हैं, उनसे बैठ करके एक दिन चर्चा करेंगे। अगर वो चाहेंगे तो इस मांग को भी आगे बढ़ाएंगे। गोगामणि जी, एक बहुत लंबित पड़ी हुई मांग महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग है, जो पिछले काफ़ी वर्षों से सरकार जो है वो आनाकानी कर रही है। इसके ऊपर आपने पिछले दिनों भी काफ़ी सख्ती से जो है सरकार पर प्रहार किया था, लेकिन देखा जाता है कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी करनी सेना की महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर? महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर को छुट्टी हर हाल में होगी। सरकार यहाँ किसी की भी रहे, कोई भी सरकार बनाए, हर हाल में छुट्टी होगी और वो लेकर के रहेंगे हम। सरकार यहाँ रहे या ना रहे, पर 23 सितंबर की छुट्टी महाराजा हरि सिंह जी के नाम से लेकर के रहेंगे। चाहे यहाँ एलजी हैं, गवर्नर साहब, उनके ऑफिस पर जाके प्रदर्शन करना पड़े, उससे काम नहीं चलेगा तो दिल्ली के जंतर मंतर को भी घेरने की हिम्मत करनी सेना में। गोगामणि जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अक्सर देखा गया आप बॉलीवुड के ऊपर करारा प्रहार करते हैं। हमने भी देखा कि बॉलीवुड जो है हमारे इतिहास को या हमारे जितने भी महान पुरुष रहे हैं उनकी वीर गाथाओं को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर क्या चेतावनी देना चाहेंगे? इस पर यही चेतावनी है कि फिल्म इंडस्ट्री को हमने कहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, हिंदुत्व के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे, हिंदुत्व के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो जैसा करनी सेना ने बंसाली के साथ किया था वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। धन्यवाद। तो ये थे श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी, जिन्होंने ये साफ किया कि अगर हिंदू इतिहास के साथ या हमारे इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो जैसा बंसाली के साथ हुआ था वैसे परिणाम बाकी लोगों को भी जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अश्विनी के साथ। जय हिंद, जय भारत।